नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन आज तिरंगे की छाव में मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं दोस्तों, जो आजाद भारत के इतिहास में पहली बार लिखी गई हो। एक ऐसा फैसला जो इस देश के लोकतंत्र की आखिरी सांसें गिन रही लोगों को थोड़ी ऑक्सीजन दे सकता है। आज सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार ईवीएम मशीन को अपने परिसर में मंगवाकर गिनती करवाई और नतीजा पलट जाता है। जिस आदमी को 2.5 साल पहले हारा हुआ घोषित कर दिया गया है दोस्तों, वो आदमी जीत जाता है, यानी सरपंच जीत जाता है। और एक बात बता दूं आपको, कल सुप्रीम कोर्ट में न सिर्फ चुनाव आयोग को ईवीएम मशीन को लेकर घेरा जाता है, बल्कि एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर जिस तरीके सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाता है, आदेश देता है, उससे यह साफ हो जाता है, जगजाहिर हो जाता है कि चुनाव आयोग खुद ब खुद अपनी मुसीबतें मोल ले रहा है। किस तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को चारों तरफ से घेर लिया दोस्तों। और जिस आदमी की मैं बात कर रहा हूं, वो आदमी हार नहीं मानता है। अगर व्यक्ति ठान ले दोस्तों, तो क्या नहीं कर सकता है। हम तो ये लगातार सुनते रहते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा मौका मिलता है जब हम सभी को इस तरीके के परिणाम आंखों के सामने देखने को मिलते हैं। यानी ये इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया मोहित कुमार का ये कारनामा, उनके जज्बे को। सबसे पहले तो मेरा सैल्यूट है मोहित कुमार को, जो खुद ऐसे लोगों को बता रहे हैं, हिम्मत दे रहे हैं कि मुसीबतें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सामने चाहे कितना ही बड़ा चट्टान क्यों ना खड़ा हो, हार नहीं मानना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए दोस्तों। ये कहानी है हरियाणा के पानीपत जिले की गुहाना लाखू गांव की। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है नवंबर सन 2022 से सरपंच का चुनाव होता है। मोहित कुमार 51 वोटों से जीतते हैं, लेकिन कुछ ही घंटों के बाद नतीजे पूरी तरीके से पलट जाते हैं और वही मोहित कुमार जो 51 वोटों से जीते होते हैं, उनको 300 वोटों से हारा हुआ घोषित कर दिया जाता है दोस्तों। मोहित कुमार के पास उस वक्त कुछ भी दिमाग काम नहीं करता है, कुछ भी सूझबूझ कर मतलब कुछ करने का दिमाग काम नहीं करता है। लेकिन मोहित कुमार को अचानक से याद आता है कि उनके पास एक हथियार अभी भी बचा हुआ है दोस्तों। उनके पास एक हथियार था, बूथ नंबर 69 की वीडियोग्राफी। जी हाँ दोस्तों, उसने देखा कि कैसे वोटों का जो सीक्वेंस है उसको बदलकर उसकी जीत को हार में कैसे बदल दिया गया, किस तरीके से बूथ के पीठासीन अधिकारियों को भी एक समय पर गलती मान लेनी पड़ी जब ये खुलासा होता है। लेकिन तब तक ये खुलासा होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन गांव में ये चीज स्पष्ट हो जाता है कि मोहित कुमार तो चुनाव हार चुके होते हैं। लेकिन होता क्या है दोस्तों, आदेश आता है, हाई कोर्ट जाते हैं मोहित कुमार और आदेश लेकर के आते हैं कि वोटों की दोबारा गिनती होनी चाहिए। लेकिन विरोधी पक्ष फिर भागता है और स्टे ले आता है दोस्तों। जब स्टे लग जाता है तो न पक्ष न विपक्ष कोई भी कुछ नहीं कर सकता है दोस्तों। और ऐसी हालात में वीडियो काम को संभालते हैं। मोहित हार नहीं मानते हैं। हार न मानने की वजह से वो सुप्रीम कोर्ट सीधे पहुंचते हैं, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं दोस्तों। और होता क्या है, 31 जुलाई सन 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि सभी बूथों की जो है गिनती कराओ आप। 6 अगस्त को इतिहास बन जाता है। देश में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के अंदर कैमरे ऑन होते हैं, रजिस्ट्रार की मौजूदगी होती है, ईवीएम खोली जाती है, गिनती होती है और निकलता वही है जो मोहित कुमार कह रहे होते हैं दोस्तों। 51 वोटों से फिर से जीत जाते हैं और 11 अगस्त को यह आदेश दे दिया जाता है कि मोहित कुमार को निर्वाचित सरपंच घोषित कर दिया जाए। तो दोस्तों, मेरा छोटा सा सवाल है कि यह सिर्फ एक सरपंच की जीत नहीं है, यह सबूत है कि अगर आपके पास सबूत हो, जिद हो, तो सिस्टम को एक दिन झुकना ही पड़ता है। लेकिन सोचिए, एक गांव का आदमी 2.5 साल तक कोर्ट के चक्कर लगाकर जीत गया। क्या हर विधानसभा का उम्मीदवार, क्या हर लोकसभा का प्रत्याशी यह लड़ाई लड़ सकता है दोस्तों? सवाल जरा खुद से पूछिए, सवाल खुद से पूछिए कि गांव का व्यक्ति इतना लड़ाई लड़ सकता है, तो क्या लोकसभा का प्रत्याशी लड़ सकता है? क्या विधानसभा का प्रत्याशी ऐसी लड़ाई लड़ सकता है क्या? और हाँ, याद रखिए, अब चुनाव की वीडियोग्राफी सिर्फ 45 दिन तक रखी जाती है। मैं वीडियोग्राफी की बात क्यों कह रहा हूं, अगर यह पैटर्न पहले ही बदल गया होता और 45 दिन वाला अगर यह फॉर्मूला तब लागू हो गया होता, तब शायद मोहित कुमार को न्याय नहीं मिल पाता। और इसीलिए बार बार विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि आपको 45 दिन का प्रोग्राम सेट क्यों करना पड़ रहा है कि आपके पास इतना डेटा हो जाएगा कि आप उसको स्टोर नहीं कर सकते हैं। दुनिया जानती है, दुनिया गवाह है इस बात की। 1 TB यानी 1000 GB एक छोटे से पेन ड्राइव में आ सकता है दोस्तों। सोचिए, क्लाउड का सिस्टम चल रहा है, ड्राइव का सिस्टम चल रहा है, और ऐसे हालात में पूरी सरकार चुनाव आयोग के साथ है।
चुनाव आयोग अलग एक संस्था है, उसके पास हर चीज़ों की राइट्स हैं, लेकिन उसके बावजूद भी चुनाव आयोग को सिर्फ 45 दिन बोल रहा है कि हम डेटा रख सकते हैं। पहले 1 साल रखी जाती थी। तो सवाल यह है कि क्यों घटाई गई दोस्तों? इसीलिए विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि अगर उनको किसी भी चीज़ों में गड़बड़ी नजर आएगी तो वो वीडियोग्राफी मांग सकते हैं और ये जांच करा सकते हैं। और इसका जीता जागता उदाहरण है मोहित कुमार। दोस्तों सोचिए, अगर आज के हालात में अगर मोहित कुमार उस वक्त अगर नहीं डाले होते तो सोचिए उनका भी हालत वही होता जो आज विपक्षी पार्टियां टेंशन में बैठी हुई हैं कि वीडियोग्राफी उनको नहीं दिया जा सकता। 45 दिन के भीतर ही डिलीट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ताकि सबूत खुद ब खुद गायब हो जाए। चुनाव आयोग कहता है कि डेटा बहुत बड़ा है, संभाल नहीं सकते। सवाल तो यह भी है कि आज के ज़माने में एआई का ज़माना है, हार्ड ड्राइव का ज़माना है, साल भर का डेटा एक छोटे से पेन ड्राइव में आ सकता है। तो क्या है असली वजह जो खुद कहना पड़ रहा है चुनाव आयोग को कि हम 45 दिन के बाद डेटा डिलीट कर सकते हैं? दोस्तों जो मोहित कुमार ने काम किया है, देश के तमाम उन उम्मीदवारों को सीख लेनी चाहिए कि अगर कुछ भी गड़बड़ी उनको मिलती है तो हिम्मत नहीं हारना चाहिए। चट्टान की तरह खड़े होकर अपने सवालों को सबूतों के साथ कोर्ट तक, चाहे लंबी लड़ाई क्यों ना हो, लेकिन उनको लड़ना चाहिए। दोस्तों कल एसआईआर को लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा जो है फैसला सुनाया। हालांकि अभी जो पूरा फैसला है वो लगभग 2 दिन के बाद आएगा, लेकिन अंतरिम फैसला था। उसमें एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को घेरते हुए कहा कि 65 लाख जो वोट आपने काटे हैं, जो लिस्ट आपने गायब किए हैं, आपको जो है फिर से वो लिस्ट में जोड़ना होगा। और न सिर्फ जोड़ना होगा बल्कि आपको वेबसाइट पर अपलोड भी करना होगा, और साथ ही साथ आपको वजह भी बताना पड़ेगा कि आपने किस वजह से काटे। डिटेल आपको देना पड़ेगा, किस नाम का व्यक्ति है, कहां रहता है, क्या उसका बैकग्राउंड है, सब कुछ आपको देना पड़ेगा। और सोचिए इतने कम समय में चुनाव आयोग कैसे ये सारे डेटा दे सकता है। दोस्तों कल हमने वरिष्ठ पत्रकार से जब बात किया तो वरिष्ठ पत्रकार ये कह रहे थे कि चुनाव आयोग अब अपनी ही जाल में फंस गया है। एसआईआर कराकर उसने बैठे बिठाए अपने सर पर मुसीबतों का पहाड़ ले लिया है, क्योंकि कम समय में हो ही नहीं सकता है। तो ऐसे हालात में चुनाव आयोग के पास तो दोस्तों एक ही विकल्प बचता है कि फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए और जो समय सीमा दी गई है वो समय सीमा बढ़ाने की मांग करे। दोस्तों और अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको भी पता है दोस्तों कि तय की गई समय सीमा पर अगर चुनाव नहीं होता है तो फिर राष्ट्रपति शासन भी लग सकता है। दोस्तों तो कई सारे सवाल हैं। क्या लगता है कि जिस तरीके से मोहित कुमार ने काम किया है, जिस तरीके से इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के अंदर ईवीएम मशीन को खोला गया हो, वोटों की गिनती की गई हो, रजिस्ट्रार सामने बैठा हो, कैमरे चालू हो, वीडियोग्राफी की गई हो, सोचिए कि आने वाले समय में अगर ऐसा होता रहा तो विपक्षी नेताओं को कितनी जो हिम्मत मिल सकता है। दोस्तों फिलहाल जनता के बीच में मोहित कुमार के इस फैसले को लेकर, मोहित कुमार के जज्बे को लेकर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर क्या चल रहा है, आप हमारे वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए D4 न्यूज़। धन्यवाद।